नमस्कार दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, एक इंसान की पहचान इससे नहीं होती कि वह आराम और सुविधाओं के पल में कहाँ खड़ा है, बल्कि इससे होती है कि वह विवाद और चुनौती के समय में कहाँ खड़ा है। इस बात में कितना दम है। जब चीजें सामान्य हो, जब हमारे अनुरूप हो, तो कोई भी सामान्य हो सकता है, सुविधाजनक बातें कर सकता है। जब परिस्थिति बहुत ही सामान्य हो तो कोई भी उपदेश दे सकता है, बहुत ही विनम्र रह सकता है, बहुत ही दयालु रह सकता है। आंका तो वो तब जाएगा, परीक्षा तो उसकी तब होगी जब परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हों। उन परिस्थितियों में भी वह इन गुणों को अगर कायम रखता है तो वह सही और सफल है। हमारी पहचान भी तभी होती है जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों और उन परिस्थिति में भी हम बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहे हों। और यह आदत अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। विपरीत परिस्थितियों में आपने खुद भी देखा होगा कि हम तुरंत अब उग्र हो जाते हैं। हमारा रिएक्शन इतना तेजी से होता है, हम गुस्सा तुरंत हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे विचार के ये विपरीत चीज जा रही है। हम ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मूल चीज ये जानने की है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे पे है। घटनाएं, प्रतिक्रियाएं तो वो अपनी जगह पे हैं, अपने हिसाब से होंगी, लेकिन उस पर रिएक्शन जो देना है, जो प्रतिक्रिया देनी है, वो हमारे हाथ में है। तो सबसे बेहतर है कि जब परिस्थिति बहुत ही विकट हो, आपके विचार के विपरीत कोई चीज घट रही हो या आपके अनुरूप कोई चीज न हो रही हो, उन परिस्थितियों में बहुत ही सामान्य रहें, अपने आप को कंट्रोल करें। क्योंकि जब आप कंट्रोल करके चीज़ों को परखते हैं और देखते हैं तो आप बेहतर निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हम इंसानों को इसी तरह बनाया है कि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है। दुर्भाग्य ये है कि इस सोचने समझने की क्षमता का हम उपयोग करना ही भूल जाते हैं, और खास करके तब जब हमारे अपोजिट कोई रिएक्शन आ रहा हो, खास करके उस समय जब परिस्थितियां नॉर्मल या सामान्य ना हो। कई बार तो ऐसा होता है कि परिस्थितियां अगर विकट होती हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। जबकि हम अगर नेचर को देखें तो जंगल में अगर हिरन के पीछे शेर दौड़ रहा हो तो वहां हिरन की जिंदगी का सवाल होता है, और वह जानता है कि शेर से वह कमजोर है, लेकिन फिर भी वो दौड़ता है, और तब तक दौड़ता है जब तक वो बच नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हार शब्द नहीं है, और हार अगर है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही है। हम ही ये निर्णय करते हैं कि हम हारेंगे या जीतेंगे। अपने काम को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोचने की क्षमता का हम ना उपयोग कर हम डर को बड़ा कर लेते हैं। हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। हम भय को अंदर जन्म लेने देते हैं और उसको लगातार बड़ा करते जाते हैं, क्योंकि उसी के बारे में हम सोचने लगते हैं। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे पास जो सोचने समझने की क्षमता है वो शायद और किसी जीव के पास नहीं है। तो हम सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। चीज को समझने की जरूरत है कि किसी का जीवन परिपूर्ण नहीं है। परिस्थितियां विकट आएंगी, जब तक हमारा जीवन है तब तक संघर्ष होगा। चीजें विकट होंगी, हमारे विपरीत चीजें होंगी, लेकिन वो जो भी समस्या आई है वो इस पृथ्वी का या हमारे जीवन का अंत नहीं है, वह इस धरती का अंत नहीं है। वो आई है, उसका कुछ हल निकलेगा और वो भी एक समय के बाद चली जाएगी। लेकिन जब हम विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं तो ये सोचना भूल जाते हैं, और जो ये सत्य है इसका हमें आभास ही नहीं रहता है। हम समय के हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, हम भावनात्मक रूप से उस बहाव में बहने लगते हैं और अपने डर को बड़ा करने लगते हैं। छोटी छोटी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, यही जीवन का मूल है। समस्या विहीन ये जीवन नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये समस्या है। तो इसलिए लगातार लगे रहना, उन समस्याओं का सामना करना और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना कि हर परिस्थिति में हम हल ढूंढ लेंगे, और हार न मानना, यही एकमात्र मूल मंत्र इस जीवन का होना चाहिए। सामान्य परिस्थिति हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, और विकट परिस्थिति नहीं आएगी तो हम मजबूत कैसे बनेंगे, नई चीजों का सामना कैसे करेंगे। हमेशा एक ही तरह का जीवन और जिंदगी अगर हम चाहते हैं तो ये हमारी भूल है। विपरीत परिस्थितियों और विपरीत दबावों में भी आप सामान्य रहने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप सामान्य रहेंगे तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जीवन इसी का नाम है कि विपरीत परिस्थितियों में हम आगे बढ़ें, न कि उन विपरीत परिस्थितियों में हम हर चीज परिस्थिति पे छोड़ दें कि अब चलो जो होगा वो होगा। जब जानवर जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है वह लास्ट तक, वह आखिरी सांस तक संघर्ष करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें इस पृथ्वी पे ईश्वर ने सबसे बड़ी सौगात के साथ भेजा है, वो है दिमाग,
जिसमें सोचने समझने की क्षमता है और हर विकट परिस्थिति में हल ढूंढने का भी मादा है। ईश्वर का दिया ये सबसे बड़ा उपहार है। इसका उपयोग कीजिए, हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य रखने का प्रयास कीजिए और याद रखिए कि आप जब सामान्य रहेंगे तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं जिंदगी का। धन्यवाद।